का SEC कोर्स का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में संप्रेषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी है इसलिए। तो फिर है, तो चलिए क्वेश्चन बिना देरी किए क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है मतलब क्या है? तो विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों का आदान प्रदान करना। मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन अधिकतर दो ही इंसान में होता है। मतलब बहुत सारे इंसान में बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? जब दो इंसान में बातचीत होती है। हम लोग 10th में भी शायद पढ़े थे कि दो इंसान अगर तीसरा आ जाए तो वो तीन कोनी बन जाता है, बातचीत अच्छे से नहीं होती। तो संप्रेषण का सही अर्थ है कि विचारों, भावनाओं तथा तथ्यों के, मतलब दो इंसान आपस में बात करते हैं तो एक का विचार दूसरे की तरफ जाता है, तो वही है संप्रेषण। तो इसका C नंबर है। और संप्रेषण का सिद्धांत किसे कहते हैं? जानकारी का आदान प्रदान करना। अब जानकारी रखने वाली, ये तो नहीं बोलेंगे ना कोई जानकारी अपने अंदर रखा है, जानकारी की समझ है, और जानकारी का प्रसार, ये नहीं है। जानकारी का आदान प्रदान करना। संप्रेषण के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसमें दिया है 4। तो अब कहेंगे कि 4 है तो ऑप्शन ये भी तो पता होना चाहिए कि 4 कौन कौन से हैं। तो 4 हैं, या तो सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, यानी कौशल समझ में नहीं आ रहा होगा, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। मतलब हम किसी को अपनी भावना, मतलब अपने भावनाओं का आदान प्रदान, जानकारियों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन में? या तो हम सुन के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं। तो वो 4 प्रकार हुए ना, तो वही बोला कि कितने मुख्य घटक होते हैं, तो 4 होते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो संप्रेषण का उद्देश्य है समझ उत्पन्न करना। मतलब संप्रेषण का उद्देश्य, मतलब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी समझ उत्पन्न होती है कि अच्छा कितने लेवल तक सोचा जा सकता है। मतलब हम थोड़ा डीपली जा रहे हैं क्या, हमें समझाना चाहिए बस क्वेश्चंस, मतलब हमें याद करना है एग्ज़ाम के लिए। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तांक कौन होता है? प्राप्तकर्ता, जिसे संदेश प्राप्त होता है। तो इसमें है जिसे संदेश प्राप्त होता है। वाह, मैंने बिना देखे बोल दिया। निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्या नहीं है? भाषण देने वाला। निम्नलिखित में संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। भाषण देने वाला वो कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग जो कुछ भी बिना सोचे समझे, अब भाषण तो हम लोग सोच समझ के आते हैं, रट के आते हैं कि हमें क्या बोलना है, किस स्टेप के बाद क्या बोलना है। तो वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होगा। संप्रेषण की प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? आखिरी चरण है प्रतिसाद। अब ले भाई, ये कैसा वर्ड है प्रतिसाद वर्ड है ना, कि मतलब इंग्लिश में से फीडबैक कहते हैं। फीडबैक समझते हैं? जब हम किसी चीज़ को अब हम समझा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे कि आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, या आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो, या अच्छे से आप समझा रहे हो, तो वो आप फीडबैक दे रहे हो कि मैं एक काम अपना कैसे कर रही हूँ। तो वही जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो आखिरी चरण क्या होता है? अब वीडियो के आखिरी में ना आप बोलोगे, मेरा वीडियो देखोगे, मेरी आवाज़ सुनोगे, तभी तो फीडबैक दोगे कि मैं कैसे बना रही हूँ वीडियो। तो उसका प्रतिसाद, मतलब आखिरी चरण प्रतिसाद ही होगा। एंड प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। कहाँ होती है? सरकार में नहीं, समाज में नहीं, गृह उद्देश्यों में नहीं, तो कोई भी नहीं होता है प्रभावी संप्रेषण। आगे देखते हैं। संप्रेषण के किस घटक को चैनल भी कहा जाता है? चैनल, माध्यम कहा जाता है। संप्रेषण के किस घटक को चैनल कहा जाता है? माध्यम, किसी माध्यम से हम लोग बात करते हैं। और संप्रेषण है, अब ज़्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखना है। तो संप्रेषण इतना तो समझ में आएगा कि संप्रेषण कहा किसे रहा है। इंग्लिश में थोड़ा आसान लग रहा है कि कम्युनिकेशन, बातचीत करना, आदान प्रदान करना अपने विचारों का। ऐसे संप्रेषण थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। तो अब सीधे ऑप्शन देखते हैं। चलिए, संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है? तो इसमें दी है उपयुक्त सभी, तो
मार्गी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सर्वव्यापक प्रक्रिया है, इनमें से सभी प्रक्रियाएं हैं। संप्रेषण में शोर क्या है? शोर अवांछित ध्वनि, मतलब बात हो रही है और कोई एक्स्ट्रा ध्वनि, इसका मतलब है एक्स्ट्रा, मतलब कोई अलग से, अब मैं पढ़ा नहीं हूँ, कोई आके बच्चा चिल्लाने लगे तो वो हमारे बीच का कम्युनिकेशन ख़राब कर देगा ना, तो वही है, इसका ऑप्शन ए है। और है कि संप्रेषण दो तथा अधिक व्यक्तियों के मध्य तत्वों, विचारों, संपत्तियों तथा भावना का विनिमय है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता है, इसका न्यूमैन एवं शमर की। बी ऑप्शन। लो, पेन ही नहीं चल रहा। संप्रेषण है संदेश को, संप्रेषण है संदेश को, मतलब कि समझ, लिखना, भेजना, पढ़ना, समझ है इसका, मतलब कि बातचीत समझने के लिए। फिर मैं समझाने लगी, आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण इसमें तकनीक समस्या है। एंड क्या नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है नहीं बताएंगे क्यों नहीं हो सकता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण में आशय एक व्यक्ति के विचारों और संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को अवगत कराते हैं, अवगत कराने से है। यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया मतलब किसने दी है? तो सी, इसका मेयर है। इसको याद करने के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं, अवगत मेयर, अवगत मेयर, अवगत कराने से है, अवगत मेयर, ऐसे याद कर सकते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश क्या है? संदेश है जानकारी, हम लोग जानकारी भेजते हैं। संदेश, संदेश मतलब इंग्लिश मैसेज, जानकारी। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? उधर ही पढ़े थे, 4 प्रकार होते हैं। क्या? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, यही था ना। संप्रेषण प्रक्रिया में शोर कैसे पैदा होती है? माध्यम की, नहीं, ये नहीं है, सभी है, मुझे लगा ये है। माध्यम की असमर्थता से, प्रेषक की गलतियों से, मतलब कि पेश करने वाला कैसे पेश करता है उसमें भी त्रुटि हो सकती है, और प्राप्तांक की असमझ से, वो अब बुद्धू होगा, समझेगा नहीं तो उससे भी तो शोर होगा, मतलब कुछ बिगड़ जाएगा। संप्रेषण में जब संदेश सही ढंग से नहीं पहुंचता तो उसे क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं। किसी चीज़ में बाधा आएगी तभी वो उस काम सही से नहीं होगा, चाहे ये कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण में एनकोडिंग का क्या मतलब है? एनकोडिंग का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन है ए, संदेश का निर्माण। तो इसमें ना संदेश का निर्माण, तो इससे कुछ समझे जा सकते हैं कि एनकोडिंग का मतलब क्या होता है। संदेश का निर्माण मतलब हम किसी संदेश को ऐसे निर्मित करें कि पढ़ने में आसानी हो और कम समय में हम अपनी बातों को रख सकें। मतलब ये संप्रेषण है कम्युनिकेशन में, मतलब अपने भाषा को ऐसे छोटे, मतलब अगर हम कहें कि हम लिखते हैं हेलो इंग्लिश में, मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, हेलो लिखते हैं, उसको अगर हम कंप्यूटर भाषा में लिखें तो कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश, मतलब इंजीनियर समझ रहे होंगे कि 1010 करके कंप्यूटर की भाषा होती है, वो वैसे ट्रांसलेट करके समझता है हम लोग की बातों को। तो अगर हम अपनी भाषा को उसकी भाषा में रखें ना, तो बहुत कम समय, मतलब कम जगह में हमारी भाषा हो जाएगी। लेकिन हमारा हिंदी वाला इतना बड़ा होगा और उसका 1010 करके इतने समय इतना सारा भाषा हो जाएगा। तो वही होता है संदेश का निर्माण, इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? तो संदेश का निर्माण, कि हम संदेश को कितने छोटे में निर्मित कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे और अगला वीडियो में भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।